तो हेलो नमस्कार दोस्तों आपने देखा है भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला रहा तो दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपने तूफान में कैसे उड़ाया है बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आपको दिखाते पूरी हाईलाइट। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो आपका समय ज्यादा ना कमाते हुए आपको दिखाते हैं कैसे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के तूफान में उड़ गए हैं बांग्लादेश के टाइगर। तो दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आपने अगर मुकाबला लाइव देखा तो आप तो जानते हो कि शुभमन गिल और टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने किस तरीके से बांग्लादेश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर ठोक दी है। दोनों ने शतक, दोस्तों देखिए दोनों के तूफानी शतक से भारतीय टीम ने कैसे तीसरे दिन ही बांग्लादेश को परास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों जहाँ पर टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाज फ्लॉप साबित हो रही थे वहीं पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जिस तूफानी अंदाज में बांग्लादेशी गेंदबाजों पर आक्रमण किया वह देखने लायक था। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पहले दिन भारतीय टीम को पवेलियन लौट जाते हैं, जब तीसरे दिन मुकाबले पर वापस आते हैं तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज पहले सेशन तक ऐसे बांग्लादेश गेंदबाजों पर बरसते हैं जैसे कोई राक्षस किसी अपने शिकार पर बरसता हो। दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत काफ़ी आक्रमण एंड तेज तरार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजी कर रही थी वो काबिल-ए-तारीफ था। दोस्तों आते आते ऋषभ पंत ने 2 बैक टू बैक चौके और उसके बाद अगले ओवर की तीसरी गेंद पर फिर एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए भारतीय टीम के इस खतरनाक बल्लेबाज ने बता दिया कि वो जब से क्रिकेट की दुनिया से दूर हुए वो किन बल्लेबाजी के लिए कितने उतावले थे। दोस्तों जैसे ही उन्होंने क्रिकेट की सरजमी पर कदम रखा और अपने तेवर जता दिए दोस्तों उन्होंने अपना ये गुस्सा बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर ढाबा बोल कर निकाला। उसी बीच दोस्तों ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा किया और दोस्तों उनके इस अर्धशतक से उनके पार्टनर शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अब दोस्तों बारी थी शुभमन गिल की, तो दोस्तों शुभमन गिल लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते जा रहे थे जहां पर दोस्तों शुभमन गिल बांग्लादेशी गेंदबाजों पर पलटवार कर चुके थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरीके से टीम इंडिया को इस मुकाबले में सदी हुई शुरुआत के बाद तेज तरार बल्लेबाजी और रणगति को बढ़ाना स्टार्ट किया तो दोस्तों अब ऋषभ पंत अपनी लय में नजर पूरी तरीके से आ रहे थे। दोस्तों एक के बाद एक बाउंड्री लगा रहे थे तो शुभमन गिल उनका साथ बखूबी दे रहे थे। दोस्तों शुभमन गिल ने आज के दिन का पहला शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाकर भारतीय टीम में एक और आधा दर्जन रन जोड़ दिए। दोस्तों आज बांग्लादेश के कप्तान जिस भी गेंदबाज को लगा रहे थे वो हर गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने फ्लॉप साबित हो रहा था। फिर और दोस्तों इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। दोस्तों बात करें ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 50वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक रन जड़ दिए। दोस्तों दोनों की एक बेहतरीन साझेदारी होती है और टीम इंडिया इस मुकाबले में 402 रन की लीड ले लेती है। उसी बीच दोस्तों 51वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत लेग साइड पर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं साकिब अल हसन की गेंद पर। दोस्तों ये छक्का इस मुकाबले का बहुत ही बेहतरीन शॉट था जिसको देखकर हर क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल एक मिड ऑफ स्टेट की साइड पर एक शानदार चौका जड़ते हैं और उसके बाद ऋषभ पंत एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए 4 रनों का इजाफा कर देते। दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज अपने उस अंदाज में आ चुके थे, टेस्ट से T20 में तब्दील कर चुके थे। दोस्तों अब ऋषभ पंत हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना तय कर चुके थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में इतनी बुरी तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर ढाबा बोल चुके थे जिसका कोई नाम नहीं था। दोस्तों टीम इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में कोई झटका नहीं लगने दिया और 124 रन जोड़कर भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों जब टी लंच ब्रेक होता है तो सभी खिलाड़ी अपने अपने डगआउट में जाते हैं और दोस्तों क्रिकेट फैंस इन दोनों की बल्लेबाजी का काफ़ी ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों दूसरे सेशन के लिए जब दोनों बल्लेबाज मैदान पर वापस आते हैं तो दोस्तों अपना अंदाजा नहीं बदलते हैं। उसी अंदाजे में आकर ऋषभ पंत बांग्लादेशी गेंदबाजों पर ढाबा बोल देते हैं और आकर एक शानदार चौके के साथ अपनी शुरुआत करते हैं दूसरे सेशन की। दोस्तों इस मुकाबले में अब तो एक तरफा हार झेलने वाली थी बांग्लादेश की टीम। अगर उनके पास कोई मुसीबत बनी खड़ी थी तो दोस्तों वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल थे। दोस्तों एक अपने पिटारे से एक बेहतरीन शॉट निकाले जा रहे थे ऋषभ पंत। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रन की साझेदारी पूरी हो जाती है जहां पर दोस्तों एक बार फिर ऋषभ पंत एक शानदार शॉट के जरिए भारतीय टीम में 4 रन का और इजाफा कर देते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत अपने कुछ अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही वो इस 4 रन के साथ अपने टेस्ट करियर का 6वां अर्धशतक पूरा कर लेते जो मात्र 124 गेंदों पर आया था। दोस्तों ये मुकाबले का बहुत ही टर्निंग पॉइंट था जहां पर ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी की शतक अपने नाम किया। दोस्तों ये उनका शतक था 640 दिन बाद T20 इंटरनेशनल में। दोस्तों इससे पहले वो 600 दिन लगभग दूर रहे क्रिकेट की दुनिया से और अब जब वापसी की तो इस अंदाज में की जिसकी कोई तारीफ नहीं की जा सकती है।
दोस्तों ऋषभ पंत लगातार बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हाथ हमला बोल चुके थे। उसी बीच दोस्तों बांग्लादेश को एक बार फिर ऋषभ पंत के रूप में एक शानदार विकेट मिल जाता है और ऋषभ पंत इस मुकाबले में भारत के लिए एक बेहतरीन पारी खेलकर 109 रन की पारी खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं, मगर तब तक भारत को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा चुके थे। उसके बाद दोस्तों राहुल आते हैं शुभमन गिल का साथ देने और दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत आज कुछ अब अलग ही करने वाला है, मगर दोस्तों शुभमन गिल एक शानदार लेग साइड पर चौका जड़कर अपने स्कोर में 92 रन कर देते हैं। दोस्तों शुभमन गिल का शतक होना अब बिल्कुल तय लग रहा था, मगर दोस्तों उसी बीच एक बार फिर शानदार चौके के साथ सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 161 गेंदों का सामना किया और अपनी 5वीं सेंचुरी ठोक दी। दोस्तों शुभमन गिल अपनी लय में नजर आ रहे थे और दोस्तों उसी बीच एक बार फिर केएल राहुल सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों बखूबी शुभमन गिल का साथ निभा रहे थे केएल राहुल। दोस्तों केएल राहुल पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाए थे और टीम इंडिया इस मुकाबले में अब 500 रन की लीड ले चुकी थी। दोस्तों जैसे ही 500 रन की लीड लेती है टीम इंडिया, अब लगता है कि इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। उसी बीच दोस्तों राहुल एक शानदार आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करके चौका जड़ देते हैं। तो दोस्तों उसके अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिलता है और रोहित शर्मा पारी घोषित कर देते हैं। दोस्तों जब रोहित शर्मा पारी घोषित करते हैं तो टीम इंडिया के बल्लेबाज अपना काम पूरा कर चुके थे। दोस्तों दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 287 रन पर घोषित की, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की 514 रन की कुल बढ़त थी। अब दोस्तों काम था भारतीय गेंदबाजों का। तो दोस्तों उधर अब बांग्लादेशी ओपनरों पर काफ़ी दबाव था कि भारत को एक अच्छी दबाव में डाला जाए और बांग्लादेश को एक बेहतरीन शुरुआत दी जाए, मगर दोस्तों कहां पर रहने वालों में से एक थे। मगर दोस्तों बांग्लादेशी गेंदबाज काफ़ी दबाव में नजर आ रहे थे, मगर दोस्तों वो भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करने की कोशिश करते हैं और आकर टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना करने के लिए उत्साहित होते हैं। दोस्तों जैसे ये दोनों बल्लेबाज आते हैं और बांग्लादेशी स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं, जाकिर हुसैन और दोस्तों हसमतुल्ला जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं वो काबिल तारीफ करते हैं, मगर दोस्तों रोहित शर्मा के लिए एक चिंता का सबब बन चुका था कि इन दोनों का विकेट अब जल्द से जल्द लिया जाए। उसी बीच दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान एक बार अश्विन को लगा देते हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। तो दोस्तों उसके बाद एक बार फिर से एक शानदार चौका देखने को मिलता है बांग्लादेशी बल्लेबाज की तरफ से। उसी बीच दोस्तों तीसरा सेशन खत्म हो जाता है और जब दूसरा सेशन जब खत्म होता है तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम एक बार फिर बिछड़ती नजर आ रही थी, जहाँ पर दोस्तों अब जब अगला सेशन स्टार्ट होता है तो दोस्तों गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई जाती है और दोस्तों जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ अलग ही ले में नजर आ रहे थे। दोस्तों बांग्लादेश के पास इस मुकाबले में अब हार के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से भारतीय पारी को पहला विकेट दिलाया जसप्रीत बुमराह ने, जो दोस्तों शानदार कैच विराट कोहली ने पकड़ा और भारत को इस मुकाबले में जाकिर हुसैन के रूप में एक बेहतरीन विकेट मिला, जिन्होंने 33 रन की एक अहम पारी खेली। दोस्तों उसके बाद अगले बल्लेबाज आते हैं और 4 रन के साथ अपना खाता खोल देते हैं। दोस्तों इस बल्लेबाज का अंदाजा देखकर ये लग रहा था कि ये इस मुकाबले में कुछ बड़ा और अलग करने वाले हैं, मगर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के सामने एक न चलने वाली थी और एक बार फिर से बेहतरीन कैच के जरिए भारत को दूसरी सफलता मिल जाती है। दूसरी सफलता के रूप में दोस्तों बांग्लादेश का विकेट गिरता है सादमान इस्लाम का, जो दोस्तों 68 गेंदों पर 35 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों उसके बाद उनके अगले खिलाड़ी उनके कप्तान के रूप में आते हैं और उनके कप्तान एक शानदार बल्लेबाजी करने लगते हैं। दोस्तों जहां पर बांग्लादेश इस मुकाबले में बिछड़ती नजर आ रही थी, दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान के ऊपर दबाव था कि इस मुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत की जाए बांग्लादेश के लिए। तो दोस्तों उनके कप्तान सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं और जब तक टीम इंडिया इस मुकाबले में कुछ करने को होती है, उसी बीच दोस्तों एक बार फिर से इमैनुअल हलक के रूप में एक और सफलता मिल जाती है, जो 13 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में संटो बांग्लादेश के कप्तान अपने पैर जमा चुके थे और भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार कर चुके थे और उनका साथ मुशफिकर रहीम दे रहे थे। दोस्तों मुशफिकर रहीम भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और भारतीय को एक और बड़ी सफलता मिल जाती है मुशफिकर रहीम के रूप में, जो दोस्तों इस मुकाबले में मुशफिकर रहीम 13 रन की पारी और खेल पाते हैं और भारत को चौथी सफलता मिल जाती है। दोस्तों अब ये मुकाबला जीतने के लिए भारत को केवल 6 विकेट लेने और ये मुकाबला भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी। जहां पर दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए और बुमराह ने 1 विकेट लिया है तीसरे दिन के खेल के अंत तक। उसी समय दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।